सो आज स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट चैप्टर हमारा कंज्यूमर प्रोटेक्शन। कंज्यूमर प्रोटेक्शन नाम से पता चल रहा है कि हम लोग जो बात करने वाले हैं वो कंज्यूमर के रिलेटेड बात करेंगे कि कंज्यूमर को कैसे प्रोटेक्ट किया जा सकता है। अब क्वेश्चन ये रेज होता है कि अगर किसी कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करना है तो वो कौन कौन सी चीजों के अगेंस्ट में उसको प्रोटेक्ट करूंगी, कौन कौन सा उसको नुकसान हो सकता है। देखो हम लोगों ने बहुत बार पढ़ा होगा कि कंज्यूमर से हाई प्राइस चार्ज करते हैं, उनको जो गुड्स दिए जाते हैं वो सेफ नहीं होते, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस उनके साथ यूज की जाती हैं, मिलावटी चीजें बेची जाती हैं, उनको एक्सपायरी डेट वाली चीजें बेची जाती हैं। सो कंज्यूमर की भी गलती है यहाँ पे कि वो उसने देख के नहीं ली। एट द सेम टाइम ये सेलर की गलती है कि वो उसके साथ गलत कर रहा है। किस तरीके से एक कंज्यूमर है उसके राइट्स को प्रोटेक्ट किया जा सकता है, उसके राइट्स है क्या, ठीक है। अगर मान लो कल को किसी भी कंज्यूमर को कोई भी, मैं अगर बात करूं स्ट्रेटनर की बात करूं, प्रेशर कुकर की बात करूं, कोई मशीन आपने उसको बेची और कंज्यूमर को नुकसान हो गया, तो कंज्यूमर के पास कौन कौन सी ऑप्शंस अवेलेबल हैं, वो कहाँ पे जाके कंप्लेंट फाइल कर सकता है, हम इस चैप्टर में वो भी पढ़ेंगे कि वो सुप्रीम कोर्ट के पास जाएगा या फिर वो कहाँ पे जाके डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अपना केस फाइल करेगा। तो वो यहाँ पे हम वो चीजें पढ़ेंगे कि वो फाइल भी कहाँ पे कर सकता है, कितने पैसे लगेंगे अगर उसने एक केस जो है वो फाइल करना है। तो डिटेल जो है कि कंज्यूमर को कैसे प्रोटेक्ट करेंगे हम लोग, वो सारी चीजें पढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन के साथ, मीनिंग करेंगे और इसके बाद हमने इंपॉर्टेंस पढ़नी है इसकी कि क्यों जरूरी है एक कंज्यूमर का इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करने के लिए, एक कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करने के लिए हमें क्या जरूरत है, ठीक है, इंपॉर्टेंस क्या है उस चीज की। तो ये दो चीजें आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। सो स्टार्ट करते हैं विद मीनिंग। कंज्यूमर प्रोटेक्शन इज अ प्रैक्टिस ऑफ सेफ गार्डिंग द बायर्स ऑफ गुड्स, ठीक है। जो भी आप चीजें खरीद रहे हो आपको सेफ्टी प्रोवाइड होनी चाहिए, एंड द पब्लिक अगेंस्ट अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस इन द मार्केट प्लेस, कि जो भी मार्केट प्लेस में आपके साथ गलत हो रहा है, अनफेयर, फेयर क्या होता है आपके साथ सही होना, अनफेयर प्रैक्टिसेस यूज कर रहे हैं, चाहे मैं उसमें कोई भी चीज कैटेगराइज कर दूं, हम आगे डिटेल में भी पढ़ेंगे कि मैं अडल्ट्रेशन कर रही हूँ, मिलावटें कर रही हूँ, मैं प्राइस ज्यादा चार्ज कर रही हूँ, मैं एक्सपायरी गुड्स बेच रही हूँ, या मैं क्वालिटी जो है वो बहुत कहूँ कि बैड क्वालिटी की या कम क्वालिटी की चीजें आप लोगों को बेच रही हूँ। ये सारी चीजें अनफेयर प्रैक्टिसेस में आती हैं, जिसको हम पढ़ेंगे अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। तो ये सारी चीजें कहते हैं अगर आप लोग इनके अगेंस्ट कंज्यूमर को प्रोटेक्ट कराते हो वो है कंज्यूमर प्रोटेक्शन। सो कंज्यूमर प्रोटेक्शन मेजर्स आर ऑफन एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। अभी मैंने आपको बताया कि बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस बने हैं, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट इस चीज के लिए स्पेशल बना है जिसमें कंज्यूमर के बहुत सारे राइट्स दिए हैं कि मान लो कल को आपको जबरदस्ती कोई चीज बेची गई है या आपको कोई गलत चीज बेची थी, उसकी वजह से आपको नुकसान हुआ है, तो कितने अमाउंट का नुकसान होएगा तो आप केस फाइल करोगे। ये सारी चीजें कहाँ पे लिखी हैं उन्होंने, इस लॉ में लिखी है, जिस लॉ की हम बात करें तो ये लॉ भी हम इसी चैप्टर में कंप्लीट करेंगे। सो नेक्स्ट लिखा है कंज्यूमर में बी एक्सपोज्ड टू रिस्क, कि कंज्यूमर को बहुत सारे रिस्क हो सकते हैं, ठीक है, ड्यू टू अनसेफ प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट आपके अनसेफ हैं या क्योंकि उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं थी, या इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस की बात करूं तो आपने चेक करके नहीं उनको बेची, ठीक है, किसी को करंट लग गया, किसी का वहां पे ब्लास्ट हो गया, तो ये सारी चीजें। सो दैट इज ही मे बी चीटेड, मे हैव टू पे अ हायर प्राइस, या उसको हो सकता है कि अनसेफ प्रोडक्ट बेचे हैं आपने या फिर उससे हाई प्राइस चार्ज करा है, सो ऑन, ठीक है। वो सारी हम चीजें पढ़ने वाले हैं कि ये सारे कंज्यूमर इनके अगेंस्ट जो है वो लड़ता है, ये सारी चीजें कंज्यूमर के साथ होती हैं और हमने उसको प्रोटेक्ट करना है। Thus, there is a need, अब ये सारा ऊपर जो पैराग्राफ 2 लिखे हैं इनको पढ़ने के बाद एंड में इन्होंने बता दिया है that there is a need to provide adequate protection to consumer against such practices। तो कहते हैं जरूरत है कि हम उनको प्रोटेक्ट करें, कंज्यूमर्स को प्रोटेक्ट करें अगेंस्ट सच प्रैक्टिसेस, की ताकि फ्यूचर में किसी भी कंज्यूमर, किसी भी कस्टमर के साथ ऐसा ना हो। अब यहाँ पे इन्होंने एक डायग्राम बनाया है, आप इस डायग्राम को भी यूज कर सकते हो। सो इन्होंने यहाँ पे लिखा है कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन में कि आप प्रोटेक्ट करते हो कंज्यूमर को अगेंस्ट अनफेयर प्रैक्टिसेस। तो वो कौन सी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस हैं? फर्स्ट वन, अडल्ट्रेशन। समझते हो, जैसे आप पल्सेस वगैरह लेते हो ना, दालें वगैरह, उसमें ये अडल्ट्रेशन बहुत ज्यादा होती है। बेसिकली अडल्ट्रेशन जो है वो फूड्स, अगर मैं बोलूँ कि फूड की बात करूं या कोई आप ऐसे खाने पीने वाली चीजें लेते हो तो उसमें अडल्ट्रेशन ज्यादा है, और उसकी वजह से क्योंकि हम मिलावटें करते हैं तो
कंज्यूमर की हेल्थ उस चीज से ज्यादा खराब होती है। सो नेक्स्ट लिखा है पुअर क्वालिटी ऑफ गुड्स, की जो क्वालिटी है उनकी अच्छी नहीं है, आपने पैसे पूरे दिए हैं, घर पे चीज लेके आए हैं, 2 दिन चली, तीसरे दिन बंद हो गई, तो ये पुअर क्वालिटी हुई ना, कि आप उनको जो है ब्रांडेड नाम के ऊपर या ब्रांड्स के नाम के ऊपर घटिया चीजें बेच रहे हो, तो कंज्यूमर का नुकसान हो रहा है। कंज्यूमर का नुकसान क्या होएगा, या तो उस चीज से ब्लास्ट हो सकता है या उसके पैसे भी खराब हो सकते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट वन लिखा है शॉर्ट मेजर्स एंड शॉर्ट मेजर और अंडरवेट कर लो, चाहे या एंड लिखना है तो भी सही है। अंडरवेट गुड्स, कि आप लोग देखते हो कि अगर आपको कभी वो वेट करते हैं चीजों का, मिठाइयों का, तो वो कहीं ना कहीं उन्होंने रेट चेंज करा होता है, अंडरवेट करके आपको बता देते हैं ये 1 किलो की होगी, 2 किलो की होगी, जबकि उसका वेट तो कम होता है। सो इस तरीके से भी अपने वेट को ज्यादा कम करके पैसे कमा लेते हैं जो सेलर्स होते हैं, तो कंज्यूमर को यहाँ से भी प्रोटेक्ट किया जाना चाहिए। और लास्ट में लिखा है, एग्जाम्पल बताती हूँ, पहले सुन लो। क्रिएशन ऑफ आर्टिफिशियल स्कार्सिटी ऑफ होर्डिंग ऑफ गुड्स, स्केयर क्या होता है, जो गुड्स जिनकी कमी हो जाती है। अब होता क्या है, जैसे आपको कोई भी जैसे दिवाली आने वाली है या फास्ट वगैरह लोग रखते हैं, तो उनकी वजह से जो फूड्स हैं, फ्रूट हैं, उनके प्राइसेस वो बहुत इंक्रीज कर देते हैं, ठीक है। या फिर कई बार ऐसे होता है, जैसे आप लोगों की कोई चीजें हैं वो कुछ टाइम के लिए ना उनकी वो कर देते हैं, शॉर्टेज कर देते हैं, कि मार्केट में तो ये चीज कम आ रही है तो उसके प्राइसेस क्या हो जाएंगे, ज्यादा। आप लोगों ने इकोनॉमिक्स पढ़ी है, सबको पता है कि अगर किसी चीज की सप्लाई कम होएगी तो उसकी डिमांड अगर ज्यादा है तो प्राइसेस ऑटोमेटिकली ज्यादा हो जाएंगे, ठीक है। सो वो क्या करते हैं, जानबूझ के वो चीजें मार्केट में नहीं अवेलेबल कराते ताकि उनकी डिमांड एकदम से बढ़ जाए। जैसे ही डिमांड बढ़ेगी, प्राइस बढ़ेगा, वो चीजों को बेचना स्टार्ट कर देते हैं। सो कभी हम देखते हैं ना, ये हमारे जो है टमाटर वगैरह या आलू वगैरह, इनके प्राइसेस कितने ज्यादा हो जाते हैं, तो क्या एकदम से ये उगने स्टार्ट हो जाते हैं, नहीं। ये आर्टिफिशियल होर्डिंग करते हैं, इनको जो है वेयर हाउस में स्टोर करके रखना स्टार्ट कर देते हैं, लोगों को ये चीजें नहीं बेचते। और जब इनको लगता है कि अब डिमांड ज्यादा हो गई है, अब इसके प्राइसेस बढ़ गए हैं, ठीक है, ये 50, 60, 100 किलो के हो गए हैं, इनका प्राइस इतना चला गया है, अब ये चीजें बेचनी स्टार्ट कर देते हैं। तो बंदा ये सोचे कि एकदम से क्या ये चीजों की प्रोडक्शन जल्दी स्टार्ट हो गई है, नहीं। तो फिर प्राइसेस कैसे डाउन आते हैं, क्योंकि बाद में लोगों की धीरे धीरे डिमांड क्या हो जाती है, कम। सो ये भी कहते हैं गलत चीज है। अगर आप लोग आर्टिफिशियल जो है डिमांड क्रिएट करते हो या होर्डिंग करते हो जानबूझ के गुड्स की, ताकि प्राइसेस रेज हो जाए फ्यूचर में और सेलर को फायदा हो जाए, ये भी चीज गलत है। अगर ये भी कहीं पे हम कहें कि इसके अगेंस्ट कंप्लेंट हो जाए, तो कंज्यूमर का जो राइट है वो प्रोटेक्ट हो सकता है। आई होप आपको ये अब पूरा मैंने मीनिंग ही आपको भी कराया है, इसमें और हमने कोई चीज नहीं करी कि कंज्यूमर का क्या मतलब है, ठीक है, और कंज्यूमर प्रोटेक्शन क्यों जरूरी है। और हमने ये आप एग्जांपल में लिख सकते हो कि ये जो कंज्यूमर है वो इन इन चीजों से एक्सप्लॉइट हो सकता है। फॉर एग्जांपल अडल्ट्रेशन, ठीक है, इन फूड, या फिर पुअर क्वालिटी ऑफ गुड्स, या अंडरवेट गुड्स, और लास्ट में यहाँ लिखा है आर्टिफिशियल होर्डिंग जो आप लोग करते हो, ठीक है। सो यहाँ तक तो मीनिंग क्लियर हो गया। अब हमारा टॉपिक स्टार्ट हो रहा है बच्चे। इस चैप्टर में से 3 क्वेश्चन मेन बनते हैं, ठीक है, 3 नहीं 4 मैं कहूंगी बनते हैं। वैसे चैप्टर ही पूरा कंप्लीट हो जाएगा, बट पेपर में कोई भी आ सकता है। इंपॉर्टेंस आ सकती है, आपको राइट्स आ सकते हैं, राइट्स तो वैसे बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और रोल ऑफ एनजीओ, एंड लास्ट वन है हमारा रिड्रेसल कमिटीज। ये चारों इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं कि हम ये नहीं बोल सकते कि यही पेपर में आएगा, कुछ भी आ सकता है। सो सारे ध्यान से क्वेश्चन आप लोगों ने पढ़ने और सुनने हैं। स्टार्ट करते हैं विद इंपॉर्टेंस। हाँ, अब इम्पोर्टेंस, अगर आपको नॉर्मल क्वेश्चन आ जाता है पेपर में कि इम्पोर्टेंस लिख दो, उन्होंने ये नहीं लिखा कि कंज्यूमर के व्यू पॉइंट से लिखो या बिजनेस के व्यू पॉइंट से। इट इज टोटली अप टू यू, एज यू पीपल फील कंफर्टेबल, जैसे आपको याद होएगा आप लोग आंसर लिख देना वहां पे, ठीक है। बट अगर आप इस तरीके से इसको कैटेगराइज करके लिखोगे तो प्रेजेंटेशन ज्यादा अच्छी हो जाएगी। सो स्टार्ट करते हैं विद कंज्यूमर इग्नोरेंस। पहले उन्होंने लिखा है कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन क्यों जरूरी है मेरे व्यू पॉइंट से या आप लोगों के व्यू पॉइंट से। हम सारे अभी कस्टमर हैं, मान के चलो हम क्या है, कस्टमर, हमने चीज खरीदनी है। सो कहते हैं हम लोग, बहुत चीजें ऐसी हैं, आप लोगों को भी ये भी नहीं पता होगा कि एग मार्क किसके ऊपर लगा होता है, आईएसआई हॉलमार्क किसके ऊपर लगा होता है। सो ये क्या है, हम इग्नोर है, अभी हमें इतनी प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं है, या हमें नहीं है तो बाकी लोगों को कैसे होगी। सो इसीलिए कहते लोगों को अपने राइट्स के बारे में इतना ज्यादा नहीं पता, इसलिए उनको प्रोटेक्ट किया जाना चाहिए, उनको बताया जाना चाहिए कि कैसे कैसे ये कौन कौन से राइट्स, कौन कौन से आपके लिए जो है चीजें अवेलेबल हैं मार्केट में। सो मेजोरिटी ऑफ कस्टमर्स जो हैं वो अवेयर ही नहीं है,
अगर कोई पर्सन जो है विलेज एरिया में या रिमोट एरिया में रहता है, इवन कुछ पर्सन अर्बन एरिया में है, बट उनको नहीं पता कि आपके क्या राइट्स हैं। अगर आपको कोई भी नुकसान होता है बायर की तरफ, सॉरी सेलर की तरफ से, तो कौन सी कंपनसेशन आपको मिलेगी, कौन सी रिलीफ्स आप लोगों के लिए अवेलेबल है, कि आपको वो गुड्स को रिप्लेस करा के देंगे या आपको जो है एक्सचेंज करके देंगे, ठीक है, या आपको नई गुड देंगे, आपको पैसा रिफंड करेंगे, या आपको जो नुकसान हुआ है उसको कंपनसेट करेंगे। सो कौन सी रिलीफ अवेलेबल है, रिलीफ वगैरह हमें अभी नहीं पता, तो इसलिए कहते हैं कंज्यूमर ज्यादा एक्सप्लॉइट हो रहा है। अगर मान लो कल को मैं कोई चीज लेके आई हूँ और मुझे उससे नुकसान हो गया और मैं बैठी रही, मैंने सेलर को जाके बताया ही नहीं कि आपकी जो भी है, अगर मैं आयरन की बात करूँ या मैं स्ट्रेटनर की बात करूं तो उससे मुझे नुकसान हुआ है, तो क्या अगर ऐसे सारे कस्टमर जो हैं वो उनको जाके कंप्लेंट नहीं करेंगे, तो ऐसे तो सारे लोग एक्सप्लॉइट होते रहेंगे, ठीक है। तो कहते हैं कंज्यूमर इग्नोर है, उसको नहीं पता कि इन केस उसके साथ कुछ भी गलत होता है तो उसको कैसे अवेयर कराना जाए, मतलब कैसे वो अपने आप को अवेयर कर सकता है या कैसे अपने राइट्स को यूज कर सकता है। इन ऑर्डर टू सेव कंज्यूमर्स, अब लिख दिया है कि उनको सेव करने के लिए, ताकि उनके अगेंस्ट या उनके साथ कोई एक्सप्लॉयटेशन ना हो, हमें कंज्यूमर प्रोटेक्शन की जरूरत है। फर्स्ट इंपॉर्टेंस पता चल गई कि कंज्यूमर इग्नोर है, कंज्यूमर को इंफॉर्मेशन नहीं है, इवन दो कि वो पर्सन चाहे कहीं पे भी रहता है, किसी भी एरिया में है, सो हमें उसको अवेयर कराना चाहिए। फर्स्ट वन। सेकंड आता है अनऑर्गेनाइज्ड कंज्यूमर्स। अनऑर्गेनाइज्ड कंज्यूमर में इन्होंने क्या लिखा है, इन इंडिया कंज्यूमर्स आर स्टिल अनऑर्गेनाइज्ड एंड देयर इज अ लैक ऑफ कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन आल्सो। मैंने आपको अभी बोला कि एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो पेपर में आता है, रोल ऑफ एनजीओ। अब ना आपके बिहाफ के ऊपर, जैसे हमारे लिए अभी इन्होंने लिखा अनऑर्गेनाइज कंज्यूमर, कोई कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन ऐसा नहीं बनी कि कल को अगर कोई नुकसान होता है तो मेरे बिहाफ के ऊपर कौन पर्सन मुझे रिलीफ देगा, ठीक है, कौन ऐसा पर्सन होएगा जो मेरे बिहाफ के ऊपर कंप्लेंट फाइल करे या मेरे साथ खड़ा हो या जहां पे मैं पहले अप्रोच करूं। तो पहले ऐसा नहीं था, ठीक है, तो इसीलिए कहते हैं कि अब उन्होंने लोगों को ही जो है अवेयर कराना स्टार्ट कर दिया है कि आप क्यों लोगों को देखो कि आपके बिहाफ के ऊपर कोई कंप्लेंट फाइल करे। सो आपको इतना ज्यादा अवेयर उन्होंने कराया हुआ है इसलिए। सो यहाँ पे दोबारा मैं पढ़ रही हूँ कि कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो कम हैं, सो इसलिए कहते हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन चाहिए हमें, क्योंकि कोई ऑर्गेनाइज्ड एज सच ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जहाँ पे आप लोग जाके अपनी फाइल कर सकते हो कंप्लेंट। सो आपको अपने राइट्स के बारे में पता होना चाहिए। देन लास्ट वन आता है वाइड स्प्रेड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ कंज्यूमर। हमें कंज्यूमर प्रोटेक्शन की इसीलिए भी जरूरत है क्योंकि एक्सप्लॉयटेशन बहुत ज्यादा बढ़ गई है, हर चीज में एक्सप्लॉयटेशन है। आप देखो कि अगर समटाइम्स हम बोलते हैं ना कि हम फ्लिपकार्ट से या अमेजोन से, अमेजोन नहीं मैं बोलूंगी, मैं फ्लिपकार्ट ज्यादा बोलूंगी, कि वहां से हम चीजें मंगवाना पसंद नहीं करते क्योंकि समटाइम वो आपको डुप्लीकेट गुड्स दे देते हैं, फर्स्ट कॉपी दे देते हैं, आपको पता ही नहीं चलता कि ब्रांड लिखा होता है बट वो डुप्लीकेट होती है। तो ये भी तो हमारे साथ क्या है, एक्सप्लॉयटेशन है। आप मंगवाते कुछ हो, आपको मिल कुछ जाता है। सो इतनी ज्यादा, चाहे मैं ऑनलाइन की बात करूं, चाहे हम फेस टू फेस की भी बात करें, डायरेक्ट मार्केटिंग की भी बात करें, एक्सप्लॉयटेशन ज्यादा है। सो कंज्यूमर आर एक्सप्लॉयटेड ऑन लार्ज स्केल बाय द मीन्स ऑफ वेरियस अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। बहुत सारे तरीके हैं, ऊपर हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन इज रिक्वायर्ड टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन। तो कहते हैं इसलिए क्योंकि ये बहुत चीजें बढ़ गई हैं, कोई हमारे भी हाफ के ऊपर कंप्लेंट फाइल करने वाली कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जहाँ पे हम जाएं, या कंज्यूमर ऑलरेडी इग्नोर है इन चीजों के लिए। हमें इसलिए क्या चाहिए, यहाँ पे कंज्यूमर प्रोटेक्शन चाहिए। सो ये तो जरूरी है हमें, मैं बार बार वर्ड यूज करूँ कि हमें चाहिए, बिकॉज हम, मैंने पहले बोला कि हम अभी क्या है यहाँ पे, कंज्यूमर्स हैं। अब नेक्स्ट जो टॉपिक हम करेंगे, आपके साथ मैं नेक्स्ट स्लाइड शेयर करने वाली हूँ, वो हमारी है कि नेक्स्ट, कि अगर कंपनी के व्यू पॉइंट से मैं बात करूं तो हमें क्या वहां पे फायदा है कंज्यूमर प्रोटेक्शन का। सो ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। सो फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू बिजनेस, कि अगर मैं बिजनेस के व्यू पॉइंट से बात कर रही हूँ यहाँ पे, पहले डायग्राम समझते हैं। डायग्राम में क्या लिखा हुआ है, केवियट एम्प्टर लिखा है यहाँ पे। एक मिनट में आपको हाईलाइट कर दूं जिन बच्चों को नहीं विजिबल हो रहा है ये चीज, ये लिखा हुआ है। ये यहाँ पे इन्होंने क्या लिखा है, पहले कहते हैं ट्रेडिशनल अप्रोच थी। आप डायग्राम बनाना, इसको बहुत अच्छा डायग्राम है, आप मीनिंग में भी इस चीज को बना सकते हो, कोई ऐसी रोक टोक नहीं है। सो इन्होंने कहते हैं ट्रेडिशनल अप्रोच क्या थी पहले जमाने में या पहले कुछ सालों में, क्या चलता था कि वो कहते थे बायर को अवेयर होना चाहिए, लेट द बायर बी अवेयर।
कि वो कहते हैं कि बायर खुद देखे एक्सपायरी डेट, बायर खुद सब कुछ काम करे, बायर का काम है, मतलब बायर के ऊपर मेन थोपा गया था। कहते सेलर तो बिल्कुल ठीक है, सेलर को तो कुछ भी ना बोलो, उसने तो चीज बेचनी थी, बायर को देखना चाहिए था खरीदते टाइम। तो कहते हैं मॉडर्न अप्रोच में अब क्या हो गया, क्योंकि बायर इतने ज्यादा अवेयर हो चुके हैं, बायर्स को अपने या कंज्यूमर को अपने राइट्स के बारे में पता है। अब कहते हैं मॉडर्न अप्रोच में वो ये कहते हैं कि सेलर को अवेयर होना चाहिए, सेलर हमें ध्यान से चीजें बेचे, सेलर प्राइस देख के हमें चीजें बेचे, सेलर भी ध्यान रखे। सिर्फ इट इज नॉट ओनली द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कंज्यूमर कि वही देखे कि क्या इनकी एक्सपायरी डेट है, क्या इसका वेट है, क्या इसका कलर है, क्या इसकी वारंटी गारंटी है। नो, अब ये सेम रिस्पॉन्सिबिलिटी सेलर की भी है। जब वो चीजें बेचेगा, वो पहले इनको पूरी इसकी इंस्ट्रक्शंस दे, पूरी की इंफॉर्मेशन दे कि इसको कैसे चलाना है, या क्या कैसे कैसे प्रिकॉशंस जो है आपने इसको यूज करने हैं इसको चलाते टाइम, ये सेलर का भी काम है। अगर सेलर भी गलती करेगा तो सेलर भी यहाँ पे क्या है, मतलब हम उसको कह सकते हैं कि आप उसके अगेंस्ट जो है वो केस कर सकते हो। सो ये आपको मॉडर्न अप्रोच और ट्रेडिशनल अप्रोच समझ में आ गई। अब इसलिए इन्होंने यहाँ पे बात करी है कि सिर्फ जो इम्पोर्टेंस हम पढ़ते हैं वो कंज्यूमर की व्यू पॉइंट से इम्पोर्टेंट नहीं है, आप बायर के व्यू पॉइंट से भी पढ़ोगे, सॉरी बिजनेस के व्यू पॉइंट से भी पढ़ोगे कि बिजनेस जो आपका सेलर है उसका क्या लेना देना है इस पूरे जो है बात में। अब यहाँ पे पढ़ते हैं, फर्स्ट वन इन्होंने लिखा है लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट ऑफ द बिजनेस। सो पहले मैं आपकी स्लाइड जो है ऊपर कर दूं, आपको पता चल जाएगा। सो यहाँ पे आ रहा है सबसे पहले लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट ऑफ द बिजनेस। लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट ये कहते हैं कि अगर तो मुझे पता है कि मैंने भी 6 महीने बिजनेस चलाना है, तो 6 महीने में चाहे मैं आपको अच्छी चीजें बेचूं, चाहे मैं आपको बुरी चीजें बेचूं, प्राइस ज्यादा चार्ज करूं कम चार्ज करूं, मुझे कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि मुझे पता है मैं टेम्परेरी मार्केट में हूँ, 6 महीने बाद मैंने तो बिजनेस बंद कर देना है। ठीक है, जैसे कई बार आप देखते हो ना, दिवाली के टाइम पे कुछ स्पेशल शॉप ओपन होती हैं, तो वहां पे वो आपसे बहुत हाई प्राइस भी चार्ज करती हैं, आप दे भी देते हो, और उनको भी ऐसा डर नहीं होता कि कल को आप उनके पास आओगे या नहीं आओगे, क्योंकि उनको पता है सिर्फ टेम्परेरी पर्पस के लिए ही उनकी शॉप है, इसके बाद कहीं पे आपने और शिफ्ट कर लेनी है। सो अगर तो आपका शॉर्ट टर्म पर्पस है, फिर तो आप चाहे ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन आप इग्नोर कर देते हो, पर अगर आपका लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट है कि आपने वहीं पे अपना बिजनेस रखना है, उन्हीं लोगों के साथ डील करना है, उन्हीं लोगों को चीजें बेचनी है, तो कहते हैं कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। फिर कंज्यूमर को सेटिस्फाई करना स्टार्ट कर दो। हम देखो सारे बच्चे जितने भी हम हमारे साथ ज्वाइन है अभी, आपको पता है आप उसी शॉप पे जाओगे जिस शॉप के साथ आपके थोड़े रिलेशन अच्छे हैं, आपको पता है कि आप बचपन से वहीं से चीजें लेते हो इतने सालों से, अब भी आप वहीं से लोगे, चाहे वो शॉप बंद हो ना, आप अगले दिन चले जाओगे कि हमने लेना तो वहीं से चीज लेनी है। ये क्यों है? क्योंकि उस बिजनेस ने, उस सेलर ने आपके साथ जो कनेक्शन है वो बहुत अच्छा बनाया है। सो बिजनेस फर्म शुड एम एट लॉन्ग टर्म प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। तो लॉन्ग टर्म में अगर प्रॉफिट कमाना चाहते हो, प्रॉफिट कमाना कैसे है? कंज्यूमर से। सो कहते हैं फिर कंज्यूमर की पहले प्रोटेक्शन और उसकी सेटिस्फेक्शन, ये आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। सेटिस्फाइड कंज्यूमर नॉट ओनली लीड टू रिपीट सेल। अब जैसे मैंने आपकी एग्जांपल ही ली है कि अगर आप सेटिस्फाइड हो, इसकी वजह से सिर्फ आपकी सेल्स रिपीट नहीं होंगी कि बार बार आप चीजें ही उनसे जो है वो खरीद रहे हो, बट ऑल्सो कहते हैं कि आप उनको जो फीडबैक है वो भी बहुत अच्छी प्रोवाइड करोगे। ठीक है, आप लोगों के जो प्रोस्पेक्टिव कस्टमर हैं आप उनको फीडबैक दोगे, आप अपनी फ्रेंड को भी बताओगे कि वहां से चीज ले ले, फ्रेंड की फ्रेंड आगे, तो बाय वर्ड्स ऑफ माउथ भी आप बहुत सारी एडवर्टाइजिंग कर देते हो, आपके बहुत सारे प्रोस्पेक्टिव कस्टमर बनते हैं। प्रेजेंट कस्टमर हम हैं, मैं चीज खरीद रही हूँ, प्रोस्पेक्टिव कस्टमर जो फ्यूचर में जाके चीजें खरीदेंगे। ठीक है, सो कहते हैं कि सिर्फ प्रेजेंट नहीं बट प्रोस्पेक्टिव कस्टमर भी आपके ज्यादा बनेंगे, दस हेल्प इन इंक्रीजिंग कंज्यूमर बेस ऑफ बिजनेस। तो इस तरीके से कहते हैं कंज्यूमर आपके बढ़ जाएंगे। आगे ये भी लिख सकते हो कि कंज्यूमर बढ़ेंगे तो प्रॉफिट भी ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा आपका? इंक्रीज। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई है कि मैं लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट की बात कर रही हूँ कि लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट में यहाँ पे क्या आता है कि कंज्यूमर रिटेन करने हैं आपने, कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन इंपॉर्टेंट है। और कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन इंपॉर्टेंट है कैसे? अगर आप उनको क्वालिटी गुड्स प्रोवाइड करोगे, उनके साथ जो है अच्छा रिलेशन बना के रखोगे, और उनके साथ कभी भी ज्यादा प्राइस नहीं चार्ज करा, अडल्ट्रेशन जो है अडल्टरेट गुड नहीं उनको प्रोवाइड करी, तो अच्छा रहेगा। नेक्स्ट आता है बिजनेस यूजेस सोसाइटीज रिसोर्सेज। अब कहते हैं बिजनेस जो है वो हमारे रिसोर्सेज यूज करता है। कैसे? बिजनेस ने हमारी बिल्डिंग या हमारा प्लेस जो है वो उसको यूज करा है। ठीक है, हमारी लेबर वहां पे काम कर रही है,
हमारे ही रिसोर्सेज को वो यूज करते हैं, सोसाइटी के यूज कर रहे हैं ना, मेरे के मतलब ये थोड़ी ना कि मेरे यूज कर रहे हैं, मतलब सोसाइटी की जगह, सोसाइटी की जो है लेबर को वहाँ पे काम कर रही है, हर तरीके से बिजनेस जो है सोसाइटी के साथ लेना देना है। तो बिजनेस का भी फर्ज बनता है कि सोसाइटी को अच्छे प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करे। मैं आपको एक चीज बताती हूँ, जैसे हमने पढ़ा भी था, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पढ़ा था, वो नेक्स्ट पॉइंट में भी आएगा, पर यहाँ पे भी है वो चीज कि सोसाइटी का अगर आप लोग सामान यूज करते हो तो सोसाइटी को सर्व करना भी सीखो। सोसाइटी को कैसे सर्व किया जाएगा? अगर आप लोग जो भी काम कर रहे हो वो पब्लिक के इंटरेस्ट में है। हम पब्लिक क्या चाहते हैं कि हमें अच्छी क्वालिटी की गुड्स दो और प्राइस भी हमसे कम चार्ज करो, यही चाहते हैं ना हम लोग। या कोई ऐसा भी सोसाइटी में रहता है जो कहता है कि हमने महंगी चीजें खरीदनी है और घटिया क्वालिटी की खरीदनी है, ठीक है? तो ये इन्होंने कहते हैं यहाँ पे पब्लिक के इंटरेस्ट में जो भी काम होएगा आप वो करोगे। सो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन यूजेस रिसोर्सेज व्हिच बिलोंग टू सोसाइटी। अब वो कोई भी हो सकता है, आप लिख सकते हो मैन मटेरियल कैपिटल, यस लेबर, आप ये यूज करते हो, दस हैव अ रिस्पांसिबिलिटी टू सप्लाई सच प्रोडक्ट। कहते हैं फिर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, आप वो प्रोडक्ट और वो सर्विसेज रेंडर करो, वो सर्विसेज उनको प्रोवाइड करो जो पब्लिक के इंटरेस्ट में है। ठीक है बच्चे? सो नेक्स्ट वन आपका आता है टॉपिक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में हम लोग क्या करने वाले हैं, वही बात कि आप लोग इतना काम कर रहे हो, सिर्फ एक बिजनेस जो बना है सोसाइटी में पैसे कमाने के लिए तो बना नहीं है, आपने साथ साथ में और क्या कमाना है, ठीक है? पैसा तो कमाना है, साथ में पब्लिक की हम कहें कि रेपुटेशन जो है, अपनी गुडविल भी बनानी है। तो वो गुडविल तभी बनेगी अगर आप सोसाइटी के लिए कुछ अच्छा काम करोगे। सो अ बिजनेस हैज सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स वेरियस स्टेक होल्डर्स। वो स्टेक होल्डर्स कौन कौन से हैं, पढ़ लीजिए। वर्कर को अच्छी सैलरी देनी, ऑनर उसके लिए प्रॉफिट, गवर्नमेंट के लिए टैक्स, कस्टमर के लिए गुड्स। सो कस्टमर शुड बी प्रोवाइडेड क्वालिटेटिव गुड्स एट रीजनेबल प्राइजेस। तो यहाँ पे इन्होंने लिख ही दिया है। तो फिर कहते हैं कि कस्टमर क्या चाहता है, हमें क्या चाहिए, गुड्स अच्छे प्राइस के ऊपर चाहिए, ठीक है, और अच्छी क्वालिटी की गुड्स जो है वो चाहिए। So business organizations make money by selling goods and providing services to customer. Thus, consumers are an important group among the many stakeholders. तो यहाँ पे जितने stakeholders की मैंने बात करी है, चेक करो, इनमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या कौन है? वर्कर काम नहीं करेंगे तो मशीन से करा लेंगे, लेबर और आ जाएगी। गवर्नमेंट जो है, अगर कम पैसा कमाते हो तो टैक्स नहीं भी दोगे तो चलेगा, पर कंज्यूमर को तो चीजें बेचनी है ना। तो एक बिजनेस के लिए उसका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है? कंज्यूमर्स। तो कहते हैं कंज्यूमर को उसने क्या करना है, सेटिस्फाई करना है। देयर इंटरेस्ट हैज टू बी वेल टेकन केयर ऑफ। तो जो भी उसका इंटरेस्ट है, जो भी उनकी सेटिस्फेक्शन लेवल है, या मैं उसकी कहूँ कि उनकी डिमांड है, आपने सबसे अच्छे तरीके से उनका ध्यान रखना है। ठीक है जी, बताना जरूर है कि स्टेक होल्डर्स ये वाले हैं, इनमें से सबसे इंपॉर्टेंट कंज्यूमर है। और कंज्यूमर चाहता क्या है, यहाँ पे लिखा हुआ है, ये चीज चाहता है कंज्यूमर। सो नेक्स्ट वन आता है मॉरल जस्टिफिकेशन। मॉरल जस्टिफिकेशन में उन्होंने क्या लिखा है यहाँ पे कि सिर्फ आपके ऊपर डंडा हो कि काम करना है अच्छा, ऐसा नहीं है। एक मॉरल वैल्यूज भी होती है ना हमारी, एथिकल वैल्यूज की बात करते हो कि सिर्फ हमें कि कल को प्रॉफिट कमाना है, लोगों के साथ अच्छे रिलेशन बनाने हैं, सिर्फ ये मेरा रीजन नहीं है काम करने का। मैं इसलिए भी अच्छा काम कर रही हूँ क्योंकि मेरे में एथिकल वैल्यूज हैं, ठीक है, मेरी मॉरल वैल्यूज है कि मैं एक्सप्लॉइट नहीं करूंगी, क्योंकि ये गलत चीज है। हमें यही सिखाया जाता है ना कि सिगरेट पीना गलत बात है, आप ना पियो। तो कहाँ पे ये, हमें ये तो नहीं कह सकते कि कल को हमारे ऊपर कोई हमें जो है क्रिमिनल ऑफेंस, क्रिमिनल तो नहीं बोल सकते, बट पनिशमेंट मिलेगी, फाइन पे करना पड़ेगा, तब हम नहीं पियेंगे या तब पियेंगे, कुछ भी ऐसा। तो ऐसा नहीं होता। मॉरल जस्टिफिकेशन जो दिल से आप लोग खुद काम करते हो, जो आपकी वैल्यूज हैं। सो यहाँ पे इन्होंने लिखा है कि आपने उनको एक्सप्लॉइट नहीं करना, ठीक है। आप लोगों ने डिफेक्टिव गुड्स या अनसेफ प्रोडक्ट्स, अडल्ट्रेशन, फॉल्स एंड मिसलीडिंग एडवर्टाइजिंग, होर्डिंग, ब्लैक मार्केटिंग, ये सब कुछ नहीं करना। बहुत सारी एग्जांपल्स लिख दी हैं, आप कोई भी यूज कर सकते हो, ठीक है। एग्जाम्पल जैसे इन्होंने लिखा है ना, बाकी तो हमने जैसे डिफेक्टिव और अनसेफ प्रोडक्ट्स का आपको समझ में आ गया, अडल्ट्रेशन का आपको समझ में आ गया, फॉल्स एंड मिसलीडिंग एडवर्टाइजिंग का मतलब है फेयर एंड लवली 7 दिन में जो है कहते हैं गोरा हो जाएंगे। तो क्या आपको लगता है कि 7 डेज में कोई काला पर्सन गोरा हो सकता है? ये क्या है? मिसलीडिंग एडवर्टाइजिंग है, ये गलत चीज है। होर्डिंग करना, ये तो मैंने पहले बता दिया कि जानबूझ के होर्डिंग कर लेते हो ताकि जब प्राइस बढ़ जाएंगे तो आप चीजें बेचोगे। ब्लैक मार्केटिंग वगैरह सब आपको पता है। सो यहाँ पे सिर्फ मिसलीडिंग वाला समझाने वाला था, वो मैंने समझा दिया। सो
ये सब कुछ नहीं करना, क्योंकि ये हमारी मॉरल वैल्यूज हमें अलाउ नहीं करती कि किसी के साथ हम लोग गलत करें, वो भी उस पर्सन के साथ जो हमें पैसा ऑलरेडी पे कर रहा है। लास्ट वन आता है हमारा गवर्नमेंट इंटरवेंशन। गवर्नमेंट इंटरवीन कब करेगी, कब बीच में आके गवर्नमेंट बैठ जाएगी? जब आप लोगों के साथ गलत करोगे, ठीक है, लोगों को जो है वो गलत चीजें आप उनको बेचोगे। सो द बिजनेस जो है, कोई भी आप लोग किसी भी तरीके की एक्सप्लॉयटेशन जो है, उसकी वजह से आप गवर्नमेंट इंटरवेंशन को खुद इनवाइट करते हो कि अब हमने लोगों के साथ गलत किया है, अब हमारे ऊपर केस हो गया, तो गवर्नमेंट को बुला रहे हैं कि गवर्नमेंट एक्शन ले। जैसे नेस्ले था, मैगी की बात हम करते थे, वहां पे क्या था, उनको यही लगा था कि उन्होंने कंज्यूमर्स को एक्सप्लॉइट करा है, उनको गलत चीज जो है उसमें गलत इंग्रेडिएंट डाल के उनको बेचा है। तो उनके उस टाइम के बीच में उनके ऊपर बाद में पूरी इंक्वायरी हुई थी, उस टाइम के लिए मैगी भी बंद हो गई थी। तो वो गवर्नमेंट इंटरवेंशन हमने खुद इनवाइट करी थी, क्योंकि हम उनको ऐसे लगा था कि उसमें कुछ ऐसा बीच में लेड जो है वो मतलब मिला है उनको, जिसकी वजह से किसी की हेल्थ जो है वो खराब हो सकती है। सो इस तरीके से कहते हैं कि एडवाइजेबल है आपके लिए, बिजनेस के लिए, कि आप लोगों ने कुछ भी ऐसी एक्टिविटीज नहीं करनी, कंज्यूमर के इंटरेस्ट में ही सारा काम जो है आपने करना है। अगर आप लोग इस तरीके की किसी भी एक्टिविटी में एंगेज होते हो, इसकी वजह से आपकी गुडविल क्या हो जाएगी, एडवर्सली इफेक्ट करेगी, आपको लॉस हो सकता है। कल को लोग आपका प्रोडक्ट खरीदना ही बंद कर सकते हैं, क्योंकि उनको लगेगा कि इसके ऊपर तो ऑलरेडी बड़े सारे केस हो चुके हैं ऑलरेडी, या ये हमें अच्छा प्रोडक्ट नहीं बेचते। तो इस तरीके की बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो है वो फेस करी जा सकती हैं बिजनेस के द्वारा, अगर बिजनेस प्रॉपरली अपना काम टाइमली ना करे।